गले में कैंसर था, पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया था। भक्त रामकृष्ण परमहंस जी की 2 मिनट की कहानी आपको रोगंटे खड़े कर देगी। रामकृष्ण परमहंस जी भारतीय संत परंपरा के महान योगी, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। वे मां काली के परम उपासक थे और उन्हें साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए थे। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और त्याग से भरा हुआ था। उन्होंने भौतिक सुखों की बजाय ईश्वर प्रेम को अपनाया और दूसरों को भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन भक्तों के लिए एक मिसाल है। वे बचपन से ही अत्यंत सरल, निष्कपट और ईश्वर भक्ति से भरपूर थे। उन्हें सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी। वे हमेशा साधु संतों के साथ रहना और उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। उनका नाम गदाधर था। एक बार गांव में एक नाटक हो रहा था जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों का मंचन किया जा रहा था। जब उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि वे सच में उनकी पूजा करने लगे। यह देखकर सभी को समझ में आ गया कि गदाधर कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। जब गदाधर बड़े हुए तो उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। यह मंदिर रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था और यहाँ मां काली की भव्य मूर्ति स्थापित थी। रामकृष्ण जी ने जब पहली बार इस मूर्ति के दर्शन किए तो वे तुरंत भाव विभोर हो गए और उनकी भक्ति असीम हो गई। वे मां काली के इतने अनुरागी हो गए कि दिन रात उन्हीं की साधना और आराधना में लीन रहते। वे मां काली से प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना करते और अत्यंत भावुक होकर रोने लगते। कई बार वे मंदिर में बैठकर इतने गहरे ध्यान में लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर और इस संसार का कोई भान ही नहीं रहता। एक दिन जब उन्हें मां काली के दर्शन नहीं हुए तो वे व्याकुल होकर मंदिर में रखी मां की तलवार से स्वयं को समाप्त करने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी क्षण मां काली प्रकट हुई और उन्होंने रामकृष्ण जी को दर्शन दिए। वे कहती हैं, वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। उस दिन के बाद से रामकृष्ण परमहंस मां काली के साक्षात भक्त बन गए। वे कहते थे, मां ही सब कुछ है, मां ही संसार की जननी है और मां ही इस ब्रह्मांड की शक्ति है। जब रामकृष्ण परमहंस की ख्याति दूर दूर तक फैल गई तो उनके शिष्य और भक्त बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए आने लगे। उन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जो बाद में उनके प्रमुख शिष्य बने और पूरी दुनिया में उनके संदेश को फैलाया। रामकृष्ण परमहंस का जीवन त्याग और भक्ति का पर्याय था, लेकिन जब वे वृद्ध हुए तो उन्हें गले का कैंसर हो गया। धीरे धीरे उनका गला इतना खराब हो गया कि भोजन और पानी निगलना भी कठिन हो गया। वे अत्यंत कष्ट में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पीड़ा की चिंता नहीं की। एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुदेव, आप मां काली से प्रार्थना कीजिए कि वे आपका कष्ट दूर करें। वे तो आपकी आराध्या हैं, वे अवश्य आपकी पीड़ा समाप्त कर देंगी। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, जिस ईश्वर ने यह रोग दिया है, यदि वही चाहेंगे तो इसे दूर भी कर देंगे। मैं उनके विधान में हस्तक्षेप क्यों करूं? यह सुनकर शिष्य अवाक रह गए। वे जानते थे कि रामकृष्ण जी का ईश्वर पर अटूट विश्वास था, लेकिन इतनी पीड़ा में भी उन्होंने मां काली से कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं मांगा। फिर भी उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने आग्रह किया, गुरुदेव,
कृपया एक बार माँ से निवेदन तो करें। रामकृष्ण जी ने अपने शिष्यों की बात मानते हुए ध्यान लगाया और माँ काली से कहा, माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शिष्य बहुत चिंतित हैं। माँ काली ने कहा, वत्स, तुम्हें इस शरीर की चिंता क्यों है? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ, मुझे शरीर की चिंता नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ खा पी नहीं सकता तो तुम्हारे भक्तों को कैसे प्रेम से देख पाऊंगा? माँ काली ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम अपने भक्तों को देखना चाहते हो तो तुम भगवान का प्रसाद पानी के रूप में ग्रहण करो। इससे तुम्हें पीड़ा तो होगी, लेकिन भक्तों के साथ रहने का अवसर भी मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने इस वरदान को स्वीकार किया और जीवन के अंतिम समय तक अपने भक्तों के बीच बने रहे। और भक्ति की गूंज आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भी दुख या पीड़ा बाधा नहीं बनती, बल्कि भक्त को ईश्वर के और निकट ले जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने हमें यह भी सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम मनुष्य में भगवान को देख लोगे, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आज भी उनके विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को भक्ति, सेवा और प्रेम से भर दें। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में है। और हमें यह सिखा गए कि ईश्वर प्रेम ही सच्चा प्रेम है, और वही हमें संसार के हर दुख से मुक्त कर सकता है। दोस्तों, सच्चे भक्त की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।